Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj sir. Today we are going to discussing difference between oral communication and written communication. आज हम डिस्कस करेंगे ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है. फर्स्ट डिफरेंस इज मीनिंग. इन ओरल कम्युनिकेशन exchange of ideas, information and message through spoken words is oral communication. oral communication का मतलब ये होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से आइडियाज, इंफॉर्मेशन, मैसेज स्पोकन वर्ड्स में एक्सचेंज करता है, यानी कि ओरली एक्सचेंज करता है. हम एग्जाम्पल से समझते हैं ओरल कम्युनिकेशन क्या है. मान लो कंपनी में मैनेजर है. मैनेजर ने अगर एम्प्लॉयज़ को कोई मैसेज देना है, मान लो एम्प्लॉयज़ को मैनेजर ने ये मैसेज देना है कि उनकी नेक्स्ट मंथ से सैलरी की इंक्रीमेंट हो रहा है, तो अगर वो ये मैसेज ओरली देता है यानी जुबान से देता है, इसको क्या कहा जाता है? ओरल कम्युनिकेशन कहा जाता है. रिटन कम्युनिकेशन, इंटरचेंज ऑफ मैसेज, opinions and information in written or printed form is written communication. written communication का मतलब ये होता है सेंडर रिसीवर को मैसेज, ओपिनियन और इंफॉर्मेशन रिटन और प्रिंटेड फॉर्म में देता है, उसको क्या कहा जाता है? रिटन कम्युनिकेशन. सेम एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि मान लो मैनेजर ने एक मैसेज एम्प्लॉयज़ को ये देना है कि एम्प्लॉयज़ की नेक्स्ट मंथ से सैलरी इंक्रीज हो रही है, तो अगर मैनेजर यही मैसेज एम्प्लॉयज़ को रिटन फॉर्म में देगा तो उसको क्या कहा जाएगा? रिटन कम्युनिकेशन. सेकंड बेसिस, व्हाट इज इट? कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स ऑफ माउथ. ओरल कम्युनिकेशन किससे होता है? वर्ड्स ऑफ माउथ यानी कि जबान से होता है. रिटन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट. रिटन कम्युनिकेशन किसकी हेल्प से होता है? टेक्स्ट की हेल्प से होता है, यानी कोई हम रिटन फॉर्म में कुछ टेक्स्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं. थर्ड बेसिस, लिटरेसी, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. ओरल कम्युनिकेशन में लिटरेसी की हमेशा ज़रूरत नहीं है, बट इन रिटन कम्युनिकेशन नेसेसरी फॉर कम्युनिकेशन. लिटरेसी जो है बहुत ज़रूरी है. अब मान लो कोई एम्प्लॉयज़ को नोटिस देना है कंपनी ने, तो उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा, प्रॉपर सिस्टम होगा, तो इसीलिए कहा गया रिटन कम्युनिकेशन में लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, यानी कि प्रॉपर नॉलेज, एक्सपीरियंस चाहिए रिटन कम्युनिकेशन के लिए. फोर्थ बेसिस, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज. इन ओरल कम्युनिकेशन स्पीडी, इन रिटन कम्युनिकेशन स्लो. ओरल कम्युनिकेशन में एक पर्सन दूसरे पर्सन को मैसेज देता है स्पीड में, दूसरा पर्सन फीडबैक दे देता है, और रिटन कम्युनिकेशन में मैसेज पहुंचने में टाइम लगता है, इसीलिए कहा कि रिटन कम्युनिकेशन क्या है? स्लो है. नेक्स्ट बेसिस, प्रूफ. नो रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन इज देयर. ओरल कम्युनिकेशन में कोई प्रूफ नहीं होता है. अगर आप किसी को कोई बात ओरली बोल रहे हैं तो इसका क्या कोई प्रूफ होगा? नहीं होगा. बट इन रिटन कम्युनिकेशन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर प्रेजेंट. रिटन कम्युनिकेशन में प्रॉपर प्रूफ होता है. अगर कोई मैसेज आपने किसी को किया है तो आप एक रिटन फॉर्म में कर रहे हैं, तो उस बंदे के पास प्रूफ होता है कि आपने उसको कोई मैसेज किया है. नेक्स्ट बेसिस, feedback. Immediate feedback can be given. In oral communication there is direct interaction between sender and receiver. तो क्या होता है? सेंडर अगर कोई मैसेज, कोई व्यू, कोई आइडिया रिसीवर से शेयर कर रहा है, रिसीवर उसका तुरंत जवाब दे देता है, तो इसीलिए कहा गया कि ओरल कम्युनिकेशन में फीडबैक इमीडिएट उसी वक्त मिल जाती है, बट रिटन कम्युनिकेशन में फीडबैक उसी वक्त नहीं मिलती है. रिटन कम्युनिकेशन में फीडबैक के लिए टाइम लगता है. नेक्स्ट बेसिस, रिवीजन बिफोर डिलीवरिंग द
message. In oral communication not possible, in written communication possible. ओरल कम्युनिकेशन में कोई रिवीजन नहीं होता है। कोई भी बात हम किसी दूसरे पर्सन को बोल रहे हैं तो उसके लिए हम रिवीजन नहीं करते हैं। अगर रिटन कम्युनिकेशन में यानी कि कोई भी बात, कोई भी मैसेज, व्यू, आइडिया, इंफॉर्मेशन किसी पर्सन को शेयर करना है, रिटन फॉर्म में हम दे रहे हैं तो हम उसका रिवीजन करते हैं। नेक्स्ट बेसिस रिसिप्ट ऑफ नॉन वर्बल क्यूज। Yes, in oral communication, yes. In written communication, no. Oral communication में नॉन वर्बल क्यूज होते हैं। नॉन वर्बल क्यूज का मतलब बॉडी लैंग्वेज का यूज होता है। रिटन कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का यूज नहीं होता है, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से डायरेक्ट इंटरेक्शन करता है, बातचीत करता है, तो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए दूसरे बंदे से बातचीत करता है। बट रिटन कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है। लास्ट बेसिस प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। इन ओरल कम्युनिकेशन वेरी हाई, इन रिटन कम्युनिकेशन क्वाइट लेस। मिसअंडरस्टैंडिंग ओरल कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हो जाती है, रिटन कम्युनिकेशन में ज़्यादा नहीं होती है। इसका कारण क्या है? ओरल कम्युनिकेशन में अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन से कोई बातचीत कर रहा है तो गलती से कुछ बोल जाता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बट रिटन कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग कम इसलिए होती है क्योंकि एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन से कोई बात शेयर कर रहा है, रिटन फॉर्म में कर रहा है, तो ये क्या होता है? प्रूफ होता है, और इससे क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग रिटन कम्युनिकेशन में कम होती है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।